हर हर महादेव। किसी का प्रश्न था कि भीष्म पंचक नामक जो व्रत होता है उसकी विधि क्या है और वो कैसे किया जाता है और वो कब से प्रारंभ होता है और कब तक रहता है। तो मैं आपको पूरी विधि इसमें आराम से बताऊंगा, आप आराम से सुने, ध्यान से सुने, शास्त्रोक्त प्रमाण है। यह जो व्रत होता है भीष्म पंचक इसलिए कहा जाता है कि एकादशी से, कार्तिक की जो देव प्रबोधनी, देव उठनी एकादशी होती है, उससे प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक किया जाता है। पूर्णिमा को स्नान, जो पंचभीकण स्नान होता है वो होता है। ये व्रत क्या होता है, स्त्रियों को भी करना चाहिए, स्त्रियों के लिए भी विशेष है। तो वो पति की आज्ञा, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके ऐसा कर सकती है, शरीर में यदि सामर्थ्य हो तो। इस व्रत में काम क्रोध आदि का त्याग करके, ब्रह्मचर्य धारण करके, क्षमा, दया और उदारता युक्त होकर सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। और वहाँ पर जो ऋतुओं में जो फल प्राप्त होते हैं, पुष्प प्राप्त होते हैं, उनसे भगवान की पूजन करनी चाहिए। पूजन करके दिन पर्यंत तो 5 दिन तक निराहार भी रह सकते हैं, फलाहार से भी रह सकते हैं, एक भुक्त एक समय का भोजन भी कर सकते हैं, और नक्त व्रत आदि में जो बन सके वो भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन पद्म पुराण की कथा का भी आप श्रवण करने, इसका विशेष महत्व होता है। पूजन में सामान्य पूजा के सिवा पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से, कमल का पुष्प उपलब्ध हो जाए तो भगवान के हृदय का अर्चन करें। और दूसरे दिन क्या होता है, यानी द्वादशी को क्या करना चाहिए, भगवान के कटी प्रदेश, कमर की पूजन करनी चाहिए बिल्व पत्रों से, बिल्व पत्रों से पूजन करनी चाहिए उपलब्ध हो तो। तीसरे दिन घुटनों का केतकी यानी केवड़े के पुष्पों से करना चाहिए पूजन भगवान का। चौथे दिन चरणों का पूजन चमेली के पुष्पों से करना चाहिए। शास्त्रोक्त है, कोई बनावटी मनमुखी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। और आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, मैं जो भी बोलता हूँ वो शास्त्रों से और लिखा हुआ ग्रंथों में है, वही मैं आपके सामने बोलता हूँ। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मक्खनबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं है। इसलिए आप ध्यान से हमेशा श्रवण करते रहें। और 5वें दिन आपको क्या करना है, संपूर्ण अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन करना है, उपलब्ध हो जाए तो। और नित्य प्रति 5 दिन तक हमेशा ही करें वैसे तो, लेकिन जो ओम के अधिकारी हैं वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 100, 1000, 10,000 या जितने बन सके उतना जप करना चाहिए। व्रत के अंत में पारण के समय पर ब्राह्मण दंपति को, जोड़े से ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। और स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को फिर निराहार रहकर प्रतिपदा के प्रभात में सुबह द्विज दंपति को जिमाकर स्वयं भी बाद में भोजन कर सकती है। और पंचभीकण जो स्नान होता है वो कर सकती है। तो इसलिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे जैनी जो पंथ है उनमें ऐसा आता है ना कि वो पर्युषण इत्यादि होता है, जिसमें वो क्षमा इत्यादि मांगते रहते हैं सबसे, वो उनका नियम होता है। तो वर्ष भर में किए हुए पाप या एकादशी तक किए हुए पाप, किसी से गाली गलौज, किसी को अभद्र व्यवहार से दुखी कर देना, इन सभी का जो प्रायश्चित होता है वो इस दिन आप कर सकते हैं। इस भीष्म पंचक में आप कर सकते हैं। वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का आपके कारण किसी को दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, ऐसा आप ना करें। यदि आपको सम्मान चाहिए, आप सम्मान की आशा करते हैं, तो आप दूसरे को भी सम्मान देंगे, तब आपको सम्मान प्राप्त होगा। और परोपकार की भावना सदैव रखें, अन्याय से धन ना कमाएं, पाखंड से दूर रहे और पाखंड फैलाएं भी नहीं, पाखंडियों से भी दूर रहें। आजकल यूट्यूब पर अनेक पाखंडी भ्रमण कर रहे हैं जो आपको कुछ भी ऊल जलूल बताकर भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए ये वीडियो सभी तक पहुंचाए। धर्म के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप भी मेरा साथ देवें। और सभी ब्राह्मणों का, गौ का, साधु संतों का, इस पृथ्वी का, पर्यावरण का, प्रकृति का, सभी का आप सम्मान करें और स्वयं भी सम्मानित रहें। इसलिए ऐसे पुण्य कर्म जो हैं, पुण्य कृत्य हैं, वो करते रहें। व्रत क्या होता है, ये तन से की हुई तपस्या होती है। तो इस तपस्या को आप अपने तन में सामर्थ्य बनावें, अभ्यास करें,
प्राणायाम इत्यादि नित्य करें तो आपका शरीर भी आपका साथ देगा और भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो शक्ति है वो भी आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। इसलिए ऐसे कर्म करते रहें। शास्त्रोक्त विधि से ही आप यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको शास्त्रोक्त ही फल प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रोक्त विधान विधि को माने। हर हर महादेव। नारायण नारायण।